आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अच्छी कंकाल तंत्र और दूसरा उपांगी कंकाल तंत्र। अच्छी कंकाल तंत्र को इंग्लिश में एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। इसका निर्माण 80 हड्डियों से मिलकर बना होता है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। स्केलस, पसलियाँ जिसको इंग्लिश में रिब कहते हैं, और रीढ़ की हड्डी। स्केलस माने कपाल में 29 हड्डियों से मिलकर बना होता है। पसलियाँ जिसे इंग्लिश में रिब्स कहते हैं, ये 25 हड्डियों से मिलकर बना होता है। रीढ़ की हड्डी जो कि 26 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। दूसरा उपांगी कंकाल तंत्र, ये हमारे शरीर में 126 हड्डियों से मिलकर बना होता है। इसको 2 भागों में लिप्स और गैरेडल जिसे हिंदी में मेखलाएँ कहते हैं। ये हाथ पैरों की हड्डियाँ 60 हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं, जो कि 120 होती हैं। और गैरेडल जो मेखलाएँ होती हैं, ये 2 और 4 हड्डियों से मिलकर कुल 6 हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं स्केलस, जो कि हिंदी में कपाल कहते हैं। यह कुल 29 हड्डियों से मिलकर बना होता है। इसको निम्न 4 भागों में बांटा गया: फ्लैट बोन, फेसियल बोन, ईयर बोन, हायर्ड बोन। फ्लैट बोन को हिंदी में चपटी हड्डी बोलते हैं। हमारे शरीर के कपाल में जो ये फ्लैट बोन होती है, इसकी संख्या 8 होती है। फेसियल बोन जिसको हिंदी में चेहरे की हड्डी कहते हैं, ये 14 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। ईयर बोन कान की हड्डियाँ, हमारे शरीर के एक कान में 3 हड्डियाँ और दूसरे कान में 3 हड्डियाँ, कुल मिलाकर 6 हड्डियों से मिलकर बना होता है। हाइडल बोन जो जीभ की हड्डी होती है, ये यहाँ गले में केवल इसमें एक हड्डी पाई जाती है, जिससे ये जुड़ी होती है। कुल मिलाकर कपाल में 29 हड्डियाँ होती हैं। हमारे कपाल में पाई जाने वाली फ्लैट बोन जिसकी संख्या 8 होती है, और दूसरे नंबर पर फेसियल बोन होती है जिसकी संख्या 14 होती है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है मैक्सिलरी बोन और दूसरा है मैंडिबल बोन। मैक्सिलरी बोन को कहते हैं, ये जो बोन होती है, ये ऊपरी जबड़े की हड्डी होती है। ये नॉन मूवेबल होती है, ये फिक्स होती है, ये हिलती डुलती नहीं है। और दूसरी जो है मैंडिबल बोन, ये सबसे मजबूत हड्डी है। ये हमारे कपा के निचले जबड़े में उपस्थित होती है। ये मूवेबल होती है, जैसे हम लोग मुँह उबाते हैं तो ये हड्डियाँ मूव करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कपाल की पहली थी फ्लैट बोन जो कि जिसकी संख्या 8 थी, दूसरी थी फेसियल बोन जिसकी संख्या 14 थी, और तीसरी है ईयर बोन जिसकी संख्या 6 होती है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 3 प्रकार की होती हैं हड्डियाँ, जिससे पहली होती है मैनल्स जिसे हैमर भी कहते हैं, दूसरी होती है इनकस जिसे एन्विल भी कहते हैं, तीसरी होती है स्टेपिस जिसे स्ट्रिप्स भी कहते हैं। स्टेपिस जो होती है, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसको हम लोग स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी भी कहते हैं। अब दूसरे है रिब्स। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पसलियों के बारे में। टोटल 25 हड्डियाँ होती हैं पसलियों में। हमारे टोटल 25 हड्डियाँ होती हैं। पसलियाँ दोनों तरफ एक हड्डी द्वारा जुड़ी होती हैं, जिसे हम लोग स्ट्रेनम कहते हैं। स्ट्रेनम के पीछे से ही एक हार्मोन स्रावित होता है, जिसे हम लोग
थाइमस ग्रंथि से ही जो रिब्स के पीछे एक थाइमस ग्रंथि होती है, यहीं से वो हार्मोन्स स्रावित होता है। नंबर 2 और नंबर 6 की पसलियों के बीच ही हमारा हृदय उपस्थित होता है। स्टेनम के साथ 1 से 10 तक की पसलियाँ जुड़ी होती हैं और नंबर 11 और नंबर 12 की जो पसलियाँ होती हैं ये स्टेनम से नहीं जुड़ी होती हैं। ये तैरने वाली पसलियाँ कही जाती हैं। रिब्स कैप माने अस्थिपंजर जो होता है वो कुल 25 हड्डियों से मिलकर होता है, जिसमें से 24 पसलियाँ हो गई और एक स्टेनम, जो कुल मिला के 25 हड्डियाँ हो गई। वर्टिब्रेस जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। हमारे मनुष्यों में रीढ़ की हड्डियों की संख्या 26 होती है और बच्चों में रीढ़ की हड्डियों की संख्या 33 होती है, जबकि वयस्कों में रीढ़ की हड्डियों की संख्या 26 होती है। अब हम लोग पता करते हैं कि हमने एक्सिलरी बोन जो पढ़ा वो कुल कितनी हड्डियाँ थी। स्केलस में 29 हड्डियाँ थीं, रिब्स में 25 हड्डियाँ थीं, रीढ़ की हड्डी में 26, तो कुल मिलाकर 80 हड्डियाँ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, उपांगी कंकाल जिस अब इसमें कुल 126 हड्डियाँ होती हैं। अब इसको 2 भागों में बांटा गया है। जैसे लिप्स जो हाथ पैर की हड्डियाँ होती हैं, इनकी संख्या 120 होती है और गैर्डल जिसे मेखलाएँ कहते हैं, इनमें इनकी हड्डियाँ 6 होती हैं। लिप्स की हड्डियों को 2 भागों में जब बांटा गया है। हाथ की हड्डी जिसे 4 लिप्स कहते हैं, इसमें इसकी संख्या 60 होती है। अब हाथ की हड्डियों को भी 6 भागों में इसका अध्ययन करेंगे। ह्यूमस, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, अल्ना और पैलेनजस, ये 6 प्रकार की हड्डियां हैं। इसमें ह्यूमरस जो होता है ये अपर आर्म में उपस्थित होता है और रेडियस और अल्वा हड्डियाँ जो होती हैं ये हमारी कोहनी में उपस्थित होती हैं। कार्पल जो होती है ये कलाई में उपस्थित होती है। मेटाकार्पल हथेली में होती है। फैलेनजस जो होती है ये उंगलियों में होती है। ह्यूमरस की संख्या 2 होती है, जो कि एक हाथ में और दूसरी एक हाथ में, तो एक मिला के 2 हो गई। रेडियस और अल्ना की भी संख्या 2 होती है, दोनों हाथों में एक उपस्थित होती हैं। कार्पल जिसे हम लोग कलाई की हड्डियाँ कहते हैं, ये हमारी एक कलाई में 8 हड्डी होती है और दूसरी कलाई में 8, तो कुल मिलाकर 16 हड्डियाँ होती हैं। मेटाकार्पल जिसे हम लोग हथेली की हड्डियाँ कहते हैं, तो हमारे एक हथेली में 5 हड्डी पाई जाती है और एक हथेली में 5, कुल मिलाकर 10 हड्डियाँ होती हैं। और फैलेनजस जो है ये अंगुलियों की हड्डी है, जो कि हमारे अंगुलियों में, अंगूठे में तो 2 लेकिन बाकी अंगुलियों में 3, तो कुल मिलाकर एक हाथ की अंगुलियों में 14 हड्डी और दूसरी हाथ की अंगुलियों में 14 हड्डी, तो कुल मिलाकर 28 हड्डी होती है। पैर की हड्डियाँ जिसे हिंड लिप्स कहते हैं, इसको 7 भागों में बांटा गया है। पहला है फीमर, दूसरा है पटेला, तीसरा है टिम्बा, चौथा है फेबुला, 5वां है टार्सल, 5वां है मेटाटार्सल और 7वां है फैलेनजस। जिसमें से फीमर जिसे थिंग या जांग की हड्डी कहते हैं, पेटुला और टिम्बिया ये दोनों घुटने में पाई जाती है और फेबुला ये कैल्प मन पिंडली में पाई जाने वाली हड्डी है। टार्सल ये टखना में उपस्थित होती है
और मेटाकार्पल जिसे हम लोग तलवार कहते हैं, और फाइलनस जिसे अंगुलियों में पाए जाने वाली हड्डियाँ हैं। फीमर जांघ में पाई जाने वाली हड्डियाँ मनुष्य के एक जांघ में एक और दूसरी जांघ में कुल मिलाकर ये 2 होती हैं, और हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, इसलिए इसे लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी कहा जाता है। पटेला और टिम्बिया ये दोनों घुटने में पाई जाती है, जिनकी संख्या 2-2 होती है, और कुल मिलाकर ये इनकी 4 होती हैं। फेबुला जिसे पिंडली कहते हैं, इनकी संख्या 1-1 होती है, कुल मिलाकर 2 होती हैं। टार्सल टखना इनके ये एक पैर में 7 और एक पैर में 7, तो कुल मिलाकर 14 होती हैं। मेटाटार्सल इनकी संख्या एक पैर में 5 और एक पैर में 5, तो कुल मिलाकर 10 होती है। और फैलेंजस अंगुली की हड्डियों को कहते हैं, और एक पैर की अंगुलियों में 14 हड्डी और दूसरे पैर की अंगुलियों में 14 हड्डी, तो कुल मिलाकर 28 हड्डियाँ होती हैं। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण बातों को याद करते हैं। सब हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी किसे कहते हैं, तो फीमर को कहते हैं। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी किसे कहते हैं, तो स्टेप्स को कहते हैं, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग बोन ऑफ बॉडी तो मैंडिबल को कहते हैं, जो कि जबड़े की हड्डी को बोला जाता है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। वीकेस्ट बोन ऑफ बॉडी तो मैलस को बोला जाता है, जो कि हमारे कान में पाई जाती है, ये सबसे कमज़ोर होती है। साइनेस्ट बोन ऑफ बॉडी तो सबसे चमकीली हड्डी टिबिया को बोला जाता है। और नी कैप बोन घुटने के कैप की हड्डी को पटेला कहते हैं। अब इसके दूसरे भाग गर्डल जिसे मेखलाएँ कहते हैं, इसमें 6 हड्डियाँ होती हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया। पेक्टोरल गर्डल जिसे अंश मेखलाएँ कहते हैं, ये हाथ में उपस्थित होती है, इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। एक है कैल्विकल या ये पहली होती है कैल्विकल बोन और दूसरी होती है स्कैपुलर बोन। कैल्विकल बोन को कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। दूसरा है पेल्विक गर्डल जिसे श्रोणि मेखलाएँ कहते हैं, पैरों में उपस्थित होती हैं ये हड्डियाँ। इस हड्डियों की संख्या 4 होती है, जिसमें से 2 एलियम में और 2 इस्कियस में उपस्थित होती हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मैस्कुलर सिस्टम, पेशी तंत्र। पेशी किसे कहते हैं, तो पेशी हड्डियों के ऊपर जो लाल रंग की मांसपेशियां उपस्थित होती हैं, उसे हम लोग पेशी कहते हैं। वयस्कों में इसकी संख्या 639 होती है, जबकि बच्चों में इसकी संख्या 600 होती है। स्टडी ऑफ मैस्कुलर्स को मायोलॉजी कहते हैं। जहाँ पे मायोलॉजी शब्द आ जाए, मानिए हमें हम मांसपेशियों का ही अध्ययन कर रहे हैं। पेशियों का रंग रेड किस की वजह से होता है, तो पेशियों में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम मायोग्लोबिन है, इसकी वजह से पेशियों का रंग लाल होता है। मैस्कुलस प्रोटीन पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन। पेशियों में 2 प्रोटीन की उपस्थिति होती है, पहली है एक्टिन और दूसरी है मायोसिन। स्ट्रॉन्गेस्ट मैस्कुलर तो मैसेस्टर मैस्कुलर जो कि जबड़े में उपस्थित होती है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, मायने सबसे मजबूत पेशी होती है। वीकेस्ट मैस्कुलर तो स्टेपिडिस जो कि कान की हड्डियों के ऊपर उपस्थित होती है, ये सबसे कमज़ोर पेशी होती है। लॉन्गेस्ट मैस्कुलर सॉर्टोरियस को कहते हैं, जो कि पैर में पाई जाती है।
लार्जर मैस्कुलर सबसे बड़ी पेशी ग्लूटस मैक्सिमस को कहा जाता है। आइए अब हम लोग कुछ जॉइंट के बारे में अध्ययन करते हैं। हमारे मनुष्य के शरीरों में कुल 306 जॉइंट उपस्थित होते हैं। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो जिसे हम लोग हिंदी में कद्दूखलिका संधि कहते हैं। ये मेखलाओं में उपस्थित होता है। दूसरा है हिंज जॉइंट, जो हमारे शरीर के कोहनी, घुटना, हाथ के अंगूठा में उपस्थित होता है। पिवोट जॉइंट, जिसे हम लोग खूंटी संधि कहते हैं, हमारे इसे ये एटलस जो कि हमारा ये जो मुंडी है, ये इस पे ये संधि उपस्थित होती है। ग्लाइडर जॉइंट से घुमावदार संधि कहते हैं, ये कलाई और टखने में उपस्थित होता है। सैंडल जॉइंट, जिसे हम लोग सैंडल संधि कहते हैं, ये हील यानी एड़ी में उपस्थित होता है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को परिधि तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जबकि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को स्वादि तंत्रिका तंत्र कहते हैं। सबसे बड़ा भाग जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है। इसको 2 भागों में, ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कार्ड। ब्रेन की हिंदी में स्पाइनल कार्ड का मेरू रज्जु। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला है कपाल तंत्रिका, जिसे क्रेनिकल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। दूसरा है पेरिफेरल परिधि तंत्रिका तंत्र, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। क्रेनियल नर्वस सिस्टम, जिसकी संख्या 12 जोड़ी होती है। दूसरा है स्पाइनल नर्वस सिस्टम, जिसकी संख्या 31 जोड़ी होती है। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। स्टडी ऑफ ब्रेन को क्रेनियोलॉजी कहा जाता है। इसकी उपस्थिति कहाँ होती है हमारे शरीर में, तो ये ब्रेन, ये स्कूला माने कपाल में उपस्थित होता है। हमारे शरीर में उपस्थित ब्रेन का वेट, इसका वजन निम्न लोगों मेल पुरुषों में 1400 ग्राम का होता है, जबकि फीमेल में 1200 से 1350 ग्राम का होता है, जबकि चाइल्ड में 350 से 400 ग्राम तक का होता है। ब्रेन में पाए जाने वाली झिल्ली को मेनिंजिस कहते हैं, और ब्रेन में उपस्थित लिक्विड को हम लोग सेरिब्रोस स्पाइनल तरल कहते हैं। ब्रेन पार्ट ऑफ ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, जिसे हिंदी में अग्र मस्तिष्क कहते हैं। फोर ब्रेन का अन्य नाम है ब्रोसेंसिफेलॉन। मिड ब्रेन का अन्य नाम है मेसेंसिफेलॉन, और हिंड ब्रेन का अन्य नाम है रोम्बेसेफेलॉन। और फोर ब्रेन को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। मिड ब्रेन को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसे कार्पोरा क्वाड्रिजोमिना और सेरिबल पोंडिकल। और तीसरा है हिंड ब्रेन, इसको भी 3 भागों में, सेरेटेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सेरिब्रम के बारे में। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। 70 से 80% भाग सेरिब्रम का ही होता है।
इसमें सेरिब्रम में अनेक खाँच कटे होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इन खाँचों की संख्या 4 होती है। पहला है फ्रंटल लॉब, दूसरा है पैरिटल लॉब, तीसरा है ओसिपिटल लॉब और चौथा है टेम्पोरल लॉब। आइए हम लोग पढ़ते हैं फ्रंटल लॉब के बारे में। फ्रंटल लॉब जो होता है ये हमारे शरीर में मेमोरी फॉर्मेशन यानी याददाश्त का निर्माण करता है। मैथ और रीजनिंग के भी के कार्य करता है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी निर्माण करता है, जैसे व्यक्तित्व का भी निर्माण करता है। कंसंट्रेशन में भी सहायक होता है और डिसीजन मेकिंग और निर्णय लेने में भी ये निर्णय लेने की भी शक्ति देता है। पेरिटेलर लॉब जो होता है इसकी सहायता से डायरेक्शन, डिस्टेंस, स्पीड का ज्ञान कराता है, जिसके शरीर में इसकी मात्रा अच्छी होती है उसको ड्राइवर माने चालक के अच्छे गुण प्राप्त होते हैं। इसकी कमी से डायसलेक्सिया माने डिफ़िकल्ट लर्निंग जैसी बीमारी हो जाती है और इसके कम्युनिकेशन माने भाषा संचरण में भी पैरिटल लॉब सहायक होता है। ओसिपिटल लॉब ये ड्रीम फॉर्मेशन सपनों का निर्माण करने में सहायक होता है। कलर आइडेंटिफिकेशन में भी सहायक होता है और फेस आइडेंटिफिकेशन में भी सहायक होता है, चेहरे की पहचान करने में। टेम्पोरल लॉब को सो ड्रीम टेम्पोरल लॉब जो होता है ये सपने देखने में और अर्धचेतन मस्तिष्क जो कि नींद में जब हम लोग सोए रहते हैं उसके लिए भी सहायक होता है। हिप्पोकैम्पस जैसे सेरिब्रम ये भी सेरिब्रम का ही भाग होता है। ये हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन, इसको हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन कहते हैं। स्ट्रॉन्ग मेमोरी हिप्पोकैम्पस के द्वारा हमारी जो मेमोरी होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसको हम मेमोरी कार्ड ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। थैलेमस जिसका अन्य नाम पार्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ ब्रेन या इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ये हमारे शरीर में तीन संवेदी अंगों को नियंत्रित करता है, जैसे नाक, त्वचा और जीभ, जो कि तीन संवेदी अंग जो पाए जाते हैं उनके नियंत्रण में सहायक होता है। ठंड गर्म की पहचान करता है। हाइपोथैलेमस का अन्य नाम मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, जबकि मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। इसका कार्य होता है सेंटर ऑफ फीलिंग माने भावनाओं का केंद्रक। ये हंगर माने भूख, थ्रस्ट, लव, एंगर, हेट इत्यादि की संवेदना उत्पन्न करता है। हेमोस्टेटिस तापमान बनाना और हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। हेमोस्टेटिस जो होता है ये ताप बनाने का कार्य करता है, जबकि हाइपोथैलेमस जो होता है शरीर का ताप नियंत्रित करने का कार्य होता है। मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क के बारे में आप पढ़ते हैं। मध्य मस्तिष्क को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा है सेरिबल पेडिकल। और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है देखने और सुनने में सहायक होता है। दूसरा जो सेरिबेलम पेडिकल जो होता है इसको दो भागों में बांटा गया। पहला होल ब्रेन, दूसरा हेड ब्रेन। होल ब्रेन जो होता है
से जोड़ने में सहायक होता है, जबकि हिंड ब्रेन जो होता है जिसे सेरिबेलम भी कहते हैं। हिंड ब्रेन को भी दो भागों में बांटा जाता है, जैसे सेरिबेलम, दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेरिबेलम जो होता है बॉडी बैलेंस बनाता है, हमारे शरीर के अंदर बॉडी बैलेंस बनाता है। शराब जैसी चीज़ें जो होती हैं इसको प्रभावित करती हैं। मैसिकल कंसंट्रेशन यानी पेशी का संकुचन में सहायक होता है और बोलने में सहायक होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है वर्टिकल रिएक्शन, दूसरा है एक्सेसरी रिएक्शन। वर्टिकल रिएक्शन में जैविक क्रियाएं जैसे ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ग्लैंड ये सब होता है, वो वर्टिकल रिएक्शन होता है। जबकि एक्सेसरी माने सहायक क्रिया में जो होता है हिचकी आना, खांसी आना, छींक आना, उल्टी, डकार आदि, ये सब सहायक क्रिया में सहायक। अब हम पढ़ेंगे पोन्स के बारे में। पोन्स जो होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है। और स्पाइनल कार्ड जो होता है ये सबसे मोटी पेशी होती है। इसकी एवरेज लेंथ 18 से 25 इंच होती है। इसका कार्य क्या होता है, ये कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स रिएक्शन का कार्य करता है, जैसे कांटा लगने पर हाथ पीछे खींच जाना, पलकों का झपकाना, गर्म बर्तन को पकड़कर छोड़ देना, मस्तिष्क में आए संदेश को ग्रहण करती है। ये सब स्पाइनल कार्ड का कार्य होता है।